Hey kids, welcome back to the Fake Club पे। तो गाइस, सोनल एंड श्यामा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यह भी तो मानो हमारी केयर से सोनल उसे सच में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, जिसके कारण उसे थोड़ा जल्दी जल्दी में घर से निकालना पड़ती है ना कॉलेज के लिए। पर कॉलेज जाने की बात तो वह से सारे लोगों को कहीं और भेज देती है ना कि जो भी लोग फंक्शन में हिस्सा ले रही है या पार्टिसिपेट कर रहा है उन सारे लोगों की टेस्ट हो रहा है, सिलेक्ट की जा रहा है, जिस पे हमारी सोनल भी वहीं पे आ जाती। उसके बाद उसी के पसंद की वही म्यूजिक पे करती, मतलब उसने अपने पसंद की म्यूजिक सबको सुना रही होती है, वो भी अपनी गिटार के साथ, जो सुन के वहाँ की सब एकदम से हैरान होके सुन रही होती है। और तो सच को तो वो म्यूजिक थी तो बरसों पहले की, बट वो बहुत प्यारा था। और उस म्यूजिक के सॉन्ग भी वो अपनी मम्मा की मुंह से सुना था, जो उसे अभी भी पूरी तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा याद जरूर था। और अब उसने पूरी कंप्लीट करने के लिए कोशिश करी थी, ट्राई करी थी, और इसीलिए उसने वही सॉन्ग सिलेक्ट करी होती है। पर पता नहीं उसकी ये बचपन की सॉन्ग, ये प्यारा सा म्यूजिक अब उसकी लाइफ में कौन से मोड़ लेके आएगी, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्या अच्छी होगी या फिर उसके लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा बड़ी पड़ेगी। पर कोई ना, जो भी होगी अच्छी या फिर बुरी वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगा ना। वेल, इधर हमारी जॉय वो भी वही थी, मतलब जहाँ पे सोनल की प्रैक्टिस वगैरह हो रहा था ना उसके आसपास ही थी, और कुछ लोगों के साथ बाती करी होती है गाड़ी से उतर के, जहाँ पे आप वो लोग जॉय को खाने की ऑफर करती कि अरे भैया जी, जब इतनी मुश्किल से इतनी दूर आ ही गया तो चलिए कुछ खा लेती है। तो जॉय भी कहती ठीक है चलो, और इतनी कह रही हो तो माना कैसे कर सकती हूँ, चलो चलो। तो जॉय ऐसे बोल के उन लोगों के साथ खुशी खुशी खाने चले जाती, और मानो उन लोगों के साथ वो खा रही होती है। और भाई सा मानो खाने के बीच में ही उसे वही म्यूजिक, वही शोर, वही धुन, मतलब आप लोग जो भी कहो यार, वो तो हमारी जॉय सुन ली थी। तो पहले जो तो नोट नहीं करती, पर जब वो धीरे धीरे खा रही होती है और अच्छे से वो उस म्यूजिक को सुनने की कोशिश कर रही होती है, तो इतने में उसे धीरे धीरे सारी की सारी याद आने लग जाती, मतलब बचपन की हर मोमेंट उसे याद आने लगती। वो शोर, वो धुन, मतलब उसकी आवाज़, तो क्या बोलो यार, उसे बचपन की हर बात याद आती, वो सोच में पड़ जाती कि अरे ये तो मेरी सोना की है। तो इतने में एक आदमी कहती क्या मेरी सोना, ये सोना कौन है भैया जी? तो भाई सा क्या बोलूं, हमारी जॉय वो तो अचानक हड़बड़ा जाती और जल्दी जल्दी में हाथ धो लेती कि अरे कोई नहीं सॉरी हाँ, वो मुझे अचानक एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया ना, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मैं आती हूँ, हाँ मैं आती हूँ, हेलो पैसा बिल दे देना, हाँ ओके, बाद में मिलती है, हाँ बाद में मिलती है। तो क्या बोलूँ, वो तो उन लोगों को ऐसे बोल के पहले थोड़ा धीरे से बाहर आती, बट भाई सा क्या बोलूँ, वो तो बाहर आते ही एकदम से पागलों की तरह भाग पड़ती कि ये शोर, ये आवाज आ रहा है कहाँ से? तो ऐसे बोल के इधर उधर देखने लग जाती, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, बस कुछ बिल्डिंग वगैरह था, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही सुनसान जमीन पड़ा हुआ था। तो उस कुछ बिल्डिंग वगैरह देख के वो भागने लग जाती है ना, वो काहे बिल्डिंग के अंदर ऐसे ही क्या बोलूं, मानो परमिशन ली बगैर और बस पागल की तरह घुस पड़ती। बट अंदर जाने के बाद तो उसे सिवाय मीटिंग अलावा कुछ भी नहीं नजर आता ना।
तो वो शर्मिंदा हो जाते, जिसके कारण उसे उन लोगों के पास सॉरी भी कहना पड़ता ना। पर सोच को तो आज उसकी सॉरी बेबी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके दिल के अंदर तो प्यार का धुन बज रही थी ना। तो क्या ही सॉरी, क्या ही माफी, उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है ना यार। वो तो बस पागल की तरह भाग रही होती है, बट कहीं पे भी कोई अता पता नहीं मिल रहा था। और इधर जो लोग म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही थी ना, वो लोग तो अभी भी अपनी अपनी प्रैक्टिस करी जा रही थी। और इधर बेचारा जॉय वो तो अभी भी भाग रही होती है, और भागते भागते बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाती यार, बहुत ज़्यादा। जिस पे आप वो थोड़ा सा रुक जाते और अपने घुटनों पे हाथ रखते हुए ऐसे गहरी गहरी सांसें छोड़ने लग जाती। तो भाई साहब क्या बोलूं, इतने में और म्यूजिक एकदम से बंद हो जाती। मतलब वो म्यूजिक तो खत्म हो चुकी थी ना, तब वो रुक जाती। पर इधर हमारी जॉय, ओह माय गॉड, उसके बारे में क्या बोलूं। मतलब वो म्यूजिक ऐसे बंद हो जाती है ना, उसे तो मानो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती यार, बहुत ज़्यादा कि यार अब क्या करूं। इतनी दिनों के बाद चैन की, सुकून की एक अच्छा सा मौका आ चुकी थी, पर मैं वो भी खो दी। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं यार, अब क्या करूं। तो जो है ऐसे बोल के वो गुस्से से पास में एक बड़ा सा पेड़ था ना, उस पे ऐसे जोर जोर से घुसा मारने लग जाती है ना, वो भी इतनी गुस्से से। अरे भाई साहब क्या बोलूं, मतलब जॉय की नसीब तो देखो। मतलब क्या बोलो, जहाँ पे वो अंदर से टूट चुकी थी, अपनी हार मान चुकी थी कि जो भी बहुत सॉन्ग या वो म्यूजिक बजा रहा था, शायद मैं उसे और कभी देख नहीं पाऊंगी, शायद मैं उसे और कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। हो सके वो इंसान मेरी नसीब में है ही नहीं। तो ऐसे बोल के तो एकदम से टूट जाती। मतलब क्या बोलो, जहाँ पे उस बेसरा पागल की तरह भाग रही होती है उस इंसान को ढूंढने के लिए, पर ना उसे ढूंढ पा रही थी और नहीं उसे देख पा रही थी। और थोड़ा सोच को तो उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उसकी दिल की चाहत जाग उठी थी। वो अंदर से तड़प रही थी, वो जानना चाह रही थी कि आखिर वो इंसान, वो शख्स है ही कौन जो उस धुन को बजा रहा था, उसकी वो जाना पहचाना सॉन्ग की म्यूजिक बजा रहा था। और वो इंसान तो अब बनो खुद चाल चल के उसकी करीब आके खड़ी हो चुकी थी, मतलब उसके बाजू के पास। ओह माय गॉड यार क्या बोलूं। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कोई भी किसी को नहीं जानती और नहीं पहचानती, क्योंकि जब ये दोनों ही एक दूसरे को जानती थी, अच्छे से पहचानती थी, तब तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा छोटी थी ना। और अब तो मानो दोनों की दोनों काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी। और तो और इन लोगों के बीच में तो अब मानो काफ़ी साल बीत चुकी थी, मानो 15 से 16 साल गुजार चुकी थी। तो कोई कैसे एक दूसरे को पहचानेगी यार। फिर इधर हमारे दोनों, उसकी तो मानो जो भी रिहर्सल या प्रैक्टिस वगैरह था ना, वो तो सारी की सारी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने सारे सामान वगैरह, अपने बैग और अपने पास और जो गिटार था ना, वो सारी की सारी अपने हाथ में लेके वो नीचे आ जाती। और तो और वो नीचे आते ही देखती कि कोई इंसान ऐसे ही ना पागल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वो इंसान, मतलब वो जो भी इंसान है ना, उन्होंने गुस्से से अपने हाथों को हार्म कर रहा है, मतलब एक पैर पे बार बार घुसा मरी जा रहा है ना। तो सोनल उन्हें देख के उन्हें रुकने लग जाती कि हे कौन है आप, और ये क्या करिए, पागल है क्या, अरे चोट लग जाएगी ना, अरे प्लीज रुक जाइए। तो भाई साहब क्या बोलो, ओह गॉड, हमारी सोनल की वजह
प्यारी सी आवाज थी ना, है मतलब वो सुन के तो मानो हमारी जॉय वो अचानक एकदम से शांत हो जाती और रुक जाती और पागल की तरह इधर उधर ढूंढने लग जाती कि ये आवाज वही तो ये कहाँ से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ वगैरह था ना, और सबकी सब ऊपर से नीचे आ रही होती है ओह अपनी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करके। तो मानो हर लड़कियाँ उसे देख देख के वहाँ से गुजर रही होती है। तो वो सोचती कि अरे सब तो जा रहा है, फिर बात किसने की। तो इतने में ही अचानक सोनल अपनी उंगलियां उठा के कहती, हेलो मिस्टर, किसे ढूंढ रहा है? तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के अपनी जो प्यारी सी क्यूट सी आईब्रोज थी ना, ओह माय गॉड, उसने तो यूं ही ऐसे ऐसे करने लग जाती मानो जैसे कोई एक दूसरे को इशारा करके समझाने लगती है ना। वो भी बिल्कुल वैसे ही करी थी यार, क्या बोलूं। जिस पे हमारी जॉय वो तो अपनी आंखें चपकाने लग जाती है ना, और उसे अच्छे से देखने लग जाती कि अरे यार अब ये मुसीबत कौन है। तो क्या बोलूं, जॉय तो ऐसे बोलकर सोनल को देखने लग जाती। और तो और हमारी सोनल, अरे क्या बोलूं, मतलब वो क्या लग रही थी यार, कसम से वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी और एकदम से ब्यूटीफुल। ऊपर से उसने येलो कलर के शॉर्ट्स पहना हुआ था ना, ऐसे हाई हील्स के साथ, और उसके वो जो प्यारा सा बाल था ना, वो भी मानो कुछ अलग ही तरीका से बंधा हुआ था। ऊपर से उसके हाथ में इतनी प्यारा सा एक गिटार थी, हाय क्या बोलूं, सच में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और तो ऊपर से वो जिस तरह से अपने आईब्रोज को ऐसे ही हिला रही थी ना, गॉड क्या बोलूं, जो तो मानो एकदम से हैरान हो जाती। आगे हमारी जान लड़कियों की तरफ ज़्यादा देखती नहीं, ज़्यादा नोट नहीं करती, ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन बात जब दिल की है, बचपन का प्यार की है, तो उसकी भी तो एक एहसास होती है ना, एक फीलिंग्स होती है। वेल जॉय उसे अच्छे से देखने लग जाती और तभी उसे याद आ जाती कि ये मैं क्या कर रही हूँ, शिट, अगर वो मेरे बारे में जानना चाहती है तब मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या बोलूँ कि मैं एक गुंडा हूँ, मस्तान हूँ, इस शहर के बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, और तो ना मैं इतनी सालों में अब तक मेरी उस घटिया सा बाप के पता लगा पाया, उन्हें ढूंढ पाया। तो जो ऐसे बोल के एकदम से रुक जाती और फिर अचानक कहती, अरे ये मुझे हो क्या गया अचानक, मैं फुजुल में इतनी क्यों सोच रही हूँ। अरे एक जैसे म्यूजिक होने से कोई प्रूफ नहीं हो जाती कि वही सोनल है, वही मेरी सोना है, कोई और भी तो हो सकती है ना। तो फिर मैं भी ना काम का पागलों की तरह कब से इधर उधर भगी जा रही हूँ, घूमी जा रही हूँ। अरे मैं तो थक चुकी हूँ पागल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कहीं मेरे दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया। कितनी सारी लड़कियां हैं ना यहाँ पे। तो वो ऐसे बोल के थोड़ा आगे की तरफ देखती तो आगे भी जितनी भी सारी लड़कियां थी ना, तो उन सब के हाथ में सिवाय ऐसे बैग वगैरह थी और कुछ नहीं, मतलब बैग अलावा कुछ भी नहीं थी, मतलब ना कोई और सामान और नहीं कोई गिटार विटार, मतलब कुछ भी नहीं थी। और तो सिर्फ सोनल के हाथों में ही दिखाई दे रहा था। तो जॉय देखती और फिर सोचती, मतलब वो खुद को तसल्ली देने लग जाती कि अरे कोई ना, शायद कोई अंदर होगी या फिर पीछे होगी, पर कोई तो होगी ना, कोई ना कोई जरूर होगी हाँ।
तो जॉय तो ऐसे बोल के वो आगे की तरफ ऐसे झांक के देखने की कोशिश करने लग जाती और देखने लग जाती, जिसपे सोनाल उससे फिर से कहती, ओ हेलो मिस्टर, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही है? हाँ, किसी को ढूंढ रही है क्या? साफ साफ बताइए। अरे डोंट वरी, घबराइए मत, मैं एक ही स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कुछ भी मदद कर सकती हूँ, बोलिए क्या मदद चाहिए? तो जब उसकी तरफ देखती और उसे इग्नोर करके फिर आगे की तरफ देखने लग जाती कि वो नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ, किसी को नहीं। तो सोनाल थोड़ा सा मुस्कुराती कि ओके। तो वो ऐसे बोल के अपने गिटार को अच्छे से पकड़ती और बस आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उसकी जो गाड़ी थी ना वो थोड़ा सा आगे रुका हुआ था। और इधर हमारी जॉय वो तो आगे की तरफ अब अच्छे से नोट करने लग जाती कि शायद आव आएगी, बट उसे क्या पता था जिसे वो इतनी सालों से ढूंढ रही थी, जिसे देखने के लिए वो तरफ रही थी, पहचान हो रही थी, वो तो उसके नाक के नीचे से गुजार चुकी है, पर अभी भी आगे की तरफ देख रही थी। और अब तो पीछे बस 2-4 लड़कियां ही निकलती और बाद में वहाँ की जो मैम थी ना उन्होंने निकलती, तो उन्होंने बाहर आते ही डर बाहर से लॉक करने लग जाती, जिस पे जो भाग के जाती कि अरे मैम क्या क्या करिए, लॉक क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहती क्या मतलब कि लॉक क्यों कर रही हो, तुम कौन हो? तो जाए हड़बड़ा जाती कि वो अरे मैम मेरा छोड़िए ना, असल में मेरा कहने का मतलब कि अंदर कोई रह तो नहीं गया, वो जो म्यूजिक बजा रहा था, जो गिटार बजा रहा था वही। तो उन्होंने थोड़ा सा स्माइल करती और आगे की तरफ इशारा करती कि उधर देखो, अरे देखो ना उधर उधर, अंदर जो गिटार बजा रहा था ना वो लड़की पहले यहाँ से जा चुकी है और अब तो अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ओके। तो जॉय तो अब एकदम से शॉक्ड हो जाती कि हाँ मतलब वो आई मीन सिर्फ यहाँ पे एक ही लड़की थी जो वो म्यूजिक वो गिटार बजा रहा था। तो उन्होंने कहती हाँ यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की थी जो बहुत प्यारा गिटार बजा रहा था और अब यहाँ से जा चुकी है, सो अब तुम भी निकलो, बात करने की मूड नहीं है ना, थक चुकी हूँ बच्चियों को प्रैक्टिस करा करा के। तो भाई हाँ अब तो हमारी जॉय वो तो बस सोनल को पीछे से जाते हुए देख रही थी कि ओके मैम सॉरी आई एम सॉरी, हाँ आई एम सो सॉरी। तो वो तो ऐसे बोल के बस अब सोनल के पीछे भागना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सच में वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, लेकिन गिटार तो सिर्फ एक ही लड़की के हाथ में थी ना, और किसी के हाथ में सिवाय बैग अलावा कुछ भी नहीं थी यार, कुछ भी नहीं थी। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाती या फिर उसकी दिल क्या कहते, वो तो बस उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी देर भागती और भागते भागते वो ज़्यादा ही सोनल को रुकने वाली होती या फिर उसे कुछ कहने वाली होती, तो इतने में उसकी गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती और वहाँ से निकल जाती। तो जॉय वो तो अब अपनी साथ पका ली थी कि यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया, अगर थोड़ा सा बात कर ली थी तो क्लियर हो जाती ना कि ये लड़की कौन है, पर नहीं, ये मैं भी ना इतने अच्छा सा मौका को मैं कैसे जाने दिया यार, छे। हाँ मेरी घड़ी, हाँ मेरी घड़ी। तो ऐसे बोल के अब अपनी घर की तरफ भागने लग जाती, वो अपनी घर के पास जाती, घर में बैठती और बस वो सोनल को पीछा करने लग जाती कि कहीं ये इंसान सोनल तो नहीं है, और अगर कोई और लड़की है फिर उसने ये सॉन्ग ये म्यूजिक इसे मिली तो कहाँ से मिली, मतलब वो बस जानना चाह रही थी, उसके बारे में पता करना चाह रही थी, और अगर पता करने के बाद उसे लगती कि ये लड़की कोई और है
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिल को तो तसल्ली मिलेगी ना कि जो भी है, पर ये लड़के मेरे बचपन के साथी नहीं है, मेरी सोना नहीं है। दैट्स इट। तो हमारी जॉय तो यही सोच सोच के सोनल को पीछा कर रही थी, और इधर हमारी सोनल, ओह माय गॉड, वह तो घर में बैठ बैठ के बस श्यामा के बारे में सोच रही होती है और मुस्कुरा रही होती है कि पता नहीं आज घर आएगी या फिर नहीं आएगी। शायद नहीं आएगी, हो सकती है काम में बिजी है। हाँ, ये भी हो सकती है क्योंकि नया काम है, समझने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगी ना। कोई ना, मैं वेट करूँगी। तो वो ऐसे ही सोच रही होती है और दिल दिल में स्माइल की जा रही थी। और इतने में ही उसकी गाड़ी मेन गेट के पास आके रुकती, जिस पे सोनल वो तो अपने पापा को देख के एकदम से भाग के जाके उन्हें हक्का ली थी कि पापा 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 मैं आ गई। तो अब उन्होंने भी अपनी बेटी को देख के खुश हो जाती कि अच्छा मेरी शाहजादी बेटा आ गई। पर पहले ये तो बोलो कि रिहर्सल कैसा हुआ, अच्छी तो हुआ ना। तो सोनल कहती अरे पापा अब कैसे कह सकती है कि अच्छा हुआ कि नहीं, अरे खुद की बेटी पे शौक करी हो, विश्वास नहीं है क्या। तो उन्होंने कहती अरे ये क्या बात हुई, अरे मैं तो मेरी बेटी को खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ ना, और मुझे पता है कि मेरी बेटी जरूर सेलेक्ट हो जाएगी। हाँ, तो अब सोनल अपनी पापा की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ ये हुई ना पापा वाली बात, आई लव यू। तो ऐसे बोल के अपने पापा को खिस के जगा ली थी, और तभी वहाँ पे जॉय आ जाती सोनल को फॉलो करते हुए कि आखिर ये लड़की है ही कौन और तुम कहाँ रहती हैं। तो वो उसे पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती। तो वो देख लेती कि वो लड़की किसी को भाग किया हुआ। तो जो है सैड हो जाती है ना उन दोनों को ऐसे देख के, मतलब बिना जाने बिना पहचाने कि यार ये मैं भी ना पता नहीं क्यों उसकी धुन के पीछे ही पड़ा हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ तक आ गई भागते हुए। कहीं उस धुन मुझे पागल तो नहीं कर रहा है यार, शिट। तो ऐसे बोल के सैड होके जाने लगती, और पता नहीं क्यों उसने जाने वाली होती, पर अचानक फिर से एक नज़र सोनल को देखने वाली होती। तो वो पीछे घूमती तो भाई साहब और फिर से नजर उठा के देख लेती, और देखने के बाद तो ऐसे चलना स्टार्ट करती है ना, ओह माय गॉड क्या बोलूं, वो तो एकदम से रुक सा जाती। उसके बाद वो फिर से फौरन अच्छे से दिखने लग जाती। तो क्या बोलो यार, उसने तो सोनल को नहीं पहचान पा रहा था, बट उसके पापा को वो तो फटक से पहचान जाती। और अब जब सोनल के पापा को पहचान जाती तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि ये सोनल के पापा है। इसकी मतलब उनके साथ जो लड़कियां है ये ऑफ कोर्स सोनाली होगी या फिर और कौन ही होगी। तो क्या बोलो, अब तो जाए थोड़ा खुशी हो जाती है ना, मतलब वो तो अब सोनल के पापा के साथ साथ सोनल को भी पहचान जाती कि सच में यही सोनल है, मेरी सोना, मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड की साथ ही सोना। पर वो आदमी इंसान नहीं है, जालिम है, जालिम राक्षस है, राक्षस जो एक अनाथ पे, एक बेसहारा पे कभी दया नहीं किया, कभी तरस भी नहीं आया, उल्टा जितनी दिल चाहा मुझे उतना ज्यादा मारा पीटा, मुझे पैर से नोचा, अपमान किया, अत्याचार किया मेरे ऊपर, मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे कभी इंसाफ नहीं दिलाया, कभी नहीं इंसाफ दिलाया, कभी नहीं। तो जो ऐसे बोल के अब वो रोते हुए बचपन की हर सीन, हर बुरा मोमेंट वो याद करने लग जाती, जिस पे उसे बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। और सारी बातें याद करके मानो जैसे वो एकदम सी बचपन में लड़ जाती और घबराने लगती, और घबराते हुए वो एकदम से अपनी घर की साथ लग जाती। और अभी भी उसे वही सीन
ओ सोनल के पापा की वही सारी बात ही अभी भी मनो जैसे उसके कानों में गुजरी होती है कि तू नाजायज है, तू बेवरीश है, तू नाजायज है, तू बेवरीश है। ना तेरे बाप की कोई नाम है और नहीं उनका कोई पहचान। इसके मतलब तू नाजायज है, तू नाजायज है। तो जॉय ऐसे ही इन सारी बातों को सोचते हुए एकदम से अपनी कानों को पकड़ ली थी और चिल्लाते हुए कहती, नहीं मैं कोई नाजायज नहीं हूँ, मैं नाजायज नहीं हूँ, मैं नाजायज नहीं हूँ। तो वो ऐसे बोलकर गुस्से से जैसे आगे की तरफ देखने लगती है ना, तो इतने में देखती कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मतलब न सोनल है और नहीं उसके पापा, मतलब वो दोनों के दोनों अंदर जा चुकी थी। तो इधर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठती और गुस्से से अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए वो वहाँ से निकल जाती। सो हे गाइस, इसका आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो यह बहुत गलत बात है यार। अरे इतनी जालिम तो मत हो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।